गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात कल चल रही थी समय की। समय दृष्टा है, समय दृष्टा है जो युग को देख रहा है। समय दृष्टा है जो युग को देख रहा है। कान से मत सुनना, अंदर से सुनना। देव शक्तियों ने नहीं जकड़ रखा, बुराइयों ने मुझे जकड़ करके रखा हुआ है। सब बोलो। व्यक्तिगत समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं उन्होंने आदमी को मजबूर करके रखा हुआ है। आदमी एक शिकंजे में कस गया है। अंदर से महसूस करोगे तो बात समझ आएगी। आदमी एक शिकंजे में कसा हुआ है। बुराइयां अंदर हैं, गति को रोक दिया है। मैंने अभी कहा है समय दृष्टा है। रुक रहा हूं, आपको समझ आ जाए। हर कोई अपनी परिस्थितियों से जकड़ा हुआ है। समय की चाल को हर कोई समझ नहीं पाता है। शकुंतला एक बात बताओ, सब बताओ। शकुंतला है ना? मैं दोबारा कह रहा हूं, बताओ शकुंतला है या नहीं? हाँ योगेश, बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर मैं आपके अस्तित्व के होने, सबके अस्तित्व के होने की बात कर रहा हूं। आपका अस्तित्व है ना? लिखो बेटा, जल्दी लिखो। आपका अस्तित्व है ना? है। ये क्या है? शकुंतला अंदर से देख। तुमने कहा है, अब उसे देख क्या है। इसी को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान। संजय बेटा अच्छे से देख लेना, इसी को वर्तमान कहते हैं। मैं हूं। और ये कभी नहीं बदलेगा। मैं हूं कभी नहीं बदलेगा।
बस इस बात को समझ ले रीता, मैं समय हूं और मुझे घेर लिया। मैं समय हूं और मुझे घेर लिया और मुझे निष्क्रिय कर दिया। मेरे हाथ पैर मुंह सब जकड़ा हुआ है। महसूस करो बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उसको महसूस करो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं जकड़ा हुआ हूं, ये महसूस करिए। और यही वर्तमान है। बेटा, जिस गहराई तक मैं आपको लेकर के जा रहा हूं उस गहराई तक जाओ। अब मैं फिर से कह रहा हूं, गहराई तक जाना है तो कोई एक समस्या देखिए, कोई एक। जैसे बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ते हुए साधन पर बढ़ती हुई गरीबी, इतने साधन होने के बाद बढ़ती हुई बेकारी, और सब कुछ होने के बाद बढ़ती हुई बीमारी। हवा में बढ़ता हुआ प्रदूषण, जो मेरी मूलभूत आवश्यकता है सांस लेना, उसमें बढ़ता हुआ प्रदूषण। जनसंख्या की वृद्धि, परमाणु का विकिरण, प्रकाश में युद्ध का उन्माद, युद्ध का उन्माद मस्तिष्क में, आदमी के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव, मन मस्तिष्क पर बढ़ता हुआ दबाव, अंतरिक्ष में टूटते हुए तारे, क्या सृष्टि का विकराल रूप नहीं देख रहे? अच्छा सच बताओ बेटा, जितनी बात मैंने बोली है, इन सारी बातों का प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बोलो बेटा, सब सोच समझ करके बोलो, अंदर से महसूस करो। हम सोए हुए हैं, हमारी चेतना सोई हुई है। अभी 2 दिन पहले ललिता ने कहा था, चेतना और जागृति, चेतना और जागृति। अच्छा सुदेश, क्या तुम इस बात को महसूस करते हो? अंतरिक्ष से धूमकेतु टूट रहे हैं, वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, युद्धोन्माद बढ़ रहा है, हवा गंदी हो रही है, पानी विषैला हो रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ रहा है। यह है वर्तमान। गुरुदेव ने 5 तरह की दिक्कतें बताई हैं आदमी के सामने, 5 तरह की दिक्कतें जो चुनौतियां हैं उसके जीवन के लिए। नंबर 1, आत्मिक, व्यक्तिगत,
आत्मिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सारे क्षेत्र देखिए, सारे के सारे क्षेत्र देखिए। अच्छा, अब एक बात और बताओ। एक बात मैंने बताई और गंभीर की आपको। अब अपनी बात को दोबारा से कह रहा हूं। जिंदगी में बाहर कभी देखी है क्या? धरती पर बरसात आती है, नए नए अंकुर पैदा होते हैं, छुपे हुए जितने बीज हैं सब पैदा हो जाते हैं, सारी धरती हरियाली से ढक जाती है, आकाश मेघ से छा जाता है, हल्की हल्की रिमझिम बरसात होती है, भाई अपनी बहन को झूला झूला रहा होता है सावन के महीने में। वो प्यार, वो लगाव, वो उमंग, आज चारों तरफ प्रलय दिखाई दे रहा है। जिधर देखेंगे, जिस क्षेत्र में देखेंगे, प्रलय दिखाई देगी। समय की बात कर रहा हूं। मैंने अभी शकुंतला का नाम लेकर के कहा था तुम हो या नहीं हो। तो ये तुम्हारा होना स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? सुदेश बेटा, लाडली अगर वो उमंग खत्म हो गई तो जीव ही मर गया। हम केवल जिंदगी की लाश को ढो रहे हैं। शकुंतला, हम जिंदगी की लाश को ढो रहे हैं, रिश्तों को ढो रहे हैं। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, बड़े बड़े शासनाध्यक्ष रावण के साथ थे। राम तो उस अवस्था में थे, अपने संकल्प से बंधे थे। जो श्रवण कुमार को मारा था और उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि एक दिन तुम भी अपने बच्चे की विरह में मेरी तरह तड़प तड़प करके मरोगे। उस स्थिति को आकर के पैदा कर दिया उस श्राप ने। कितनी ताकत उन मां बाप में थी। श्रवण कुमार के अंधे मां बाप, उनकी आत्मिक ताकत देखिए, कितना बड़ा सरंजाम रच दिया। ये सृष्टि इसी तरह के खिलवाड़ करती रहती है। नए नए सरंजाम इस धरती पर जुटाती रहती है। परंतु यहां एक बात कह रहा हूं, रावण का साथ देने वालों की गति को देखिए। जहां राम का कोई साथ देने वाला बुद्धिमान नहीं था, एक बात आपको कहना चाहता हूं, वो राम भी आपके अंदर है,
हनुमान भी आपके अंदर है, जामवंत भी आपके अंदर है, रीछ बंदर भालू भी आपके अंदर है। जो आज की विभीषिकाओं से लड़ सकते हैं, जो आज की विभीषिकाओं से लड़ सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, हनुमान के जैसी छलांग लगाने की ताकत आपको आपकी उमंग देगी, उमंग देगी। अगर आपको विकार को मारना है, बुराई को, पाप को हटाना है, तो उसको मिटाने का आपका पुरुषार्थ जो सत्य के लिए, राम के लिए किया जाएगा, वो आपको साथ देगा, उस निर्माण को करके दिखाएगा। जो असंभव है उसको संभव करके दिखाएगा। एक बात कह रहा हूं, जो कल्पना में आ जाता है उसका आकार है, जिसको आपकी कल्पना पकड़ लेती है वो है। और दोबारा कह रहा हूं, चेतना आगे आगे चलती है, कल्पना उसकी परछाई है जो उसके साथ लगी रहती है। चेतना सर्वोपरि है, ज्ञान प्रकाश है, मन उसकी छाया है। अगर निर्माण करना है तो मन को चेतना का सहारा लेना पड़ेगा, बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। उस उन्माद को जगाना पड़ेगा जो रावणी वृत्ति का इस संसार पर छाया हुआ है। समय की वास्तविक स्थिति को देखिए और विकरालता को देखिए। समय जब फंस जाता है तो कुकर्म हावी हो जाता है, अज्ञानता छा जाती है। पानी का काम है नीचे की तरफ बहना, जो कि उसका स्वभाव है। अज्ञानता का तत्व काम करने लग जाता है इस मस्तिष्क पर, सूर्य पर। समय पर अंधेरा छा जाता है, आदमी बुरे कार्यों में रस लेने लग जाता है। सुदेश, कोयल बोलेंगी, पक्षी चहचहाएंगे, कोयल बोलेंगी, पक्षी चहचहाएंगे। जो रात के अंधेरे को नहीं, सामने सूर्य होते हुए को देखेंगे। शकुंतला कैसे लाओगे बताओ?
कल्पना तो है, पर आकार देने का साधन भी तो चाहिए। पूरी की पूरी घटना में आपको व्यक्त करता चला जा रहा हूं। एक ही बात है, सिर्फ एक ही बात है, उत्कृष्टता की उमंग कैसे जगे। चौबीसों घंटे का समय आप चिंतन और मनन की बात सोच करके देखिए। जैसे फूल में से खुशबू निकलती रहती है, मेरे स्वभाव से क्या निकलता है? क्या टीस है, क्या भूख है, क्या इच्छा है? बेटा, विचारों में परिवर्तन लाना असंभव तो नहीं है, पर इस स्तर पर संभव भी नहीं है। बेटा, उसे कोई नहीं रोक सकता रीता, कोई नहीं रोक सकेगा। क्यों? क्योंकि समय का सूर्य निकल रहा है। समय रूपी सूर्य निकल रहा है। एक बात बता रहा हूं, जरा एक ईमानदारी दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। सवेरे को जब पीली फटती है, लगभग 4 बजे का समय, 4 बजे का समय, पक्षी क्यों चहचहाते हैं, क्यों नाचते हैं, क्यों उमंग भरते हैं? अरे उनका तो काम पेट भरना था। तो सवेरे उठते पेट भरने के लिए क्यों नहीं चल देते? क्यों चहकते हैं, क्यों उड़ते हैं, क्यों कुलाचे मारते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्यों मन की और आत्मा की बात करते हैं? अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं आपको लगता है ऐसा? सुदेश, मैं तो तेरे साथ छेड़ाखानी नहीं करता, ना तू मेरे साथ करती। पक्षी करते हैं। बोलो, पक्षी करते हैं। उस उमंग को जगाना है, उस लहर को लाना है, उस तरंग को पैदा करना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। तो वो लहर पैदा होनी चाहिए। आवश्यकता को महसूस करिए। एक बात तो आपको समझ आ रही होगी, परिवर्तन दिख रहा होगा। बेटा, उसी को लाना है योगेश। बेटा, जीवन तो दबता जा रहा है परिस्थितियों के अधीन होकर के। निराशा व्यक्ति को घेरती ही जा रही है। मेरा कल क्या होगा? किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर एक बात समझ आ जाए, मुझे परिस्थितियों ने घेर रखा है, इतना उत्साह, इतनी हिम्मत जगानी पड़ेगी
कितना कि मैं परिस्थितियों का मुकाबला कर सकूं। सुमन बेटा, बात तो ठीक कह रहे हैं, पर चाहने से नहीं, करने से होगा। चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। अच्छा सुदेश, एक बात बता बेटा, क्योंकि सुदेश का ही नाम मैंने लेकर के बोला है। मैं सारीन को कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, बचपन की उस छेड़खानी को हम सब आपस में करें तो कैसा लगेगा। पर उस समय की अपनी मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी देखिए। वो स्थिति जिसमें आपको ये नहीं पता था मैं लड़की हूं और मैं लड़का हूं, पता ही नहीं था अंदर से, शरीर में वो हार्मोन्स ही पैदा नहीं हुए थे। अच्छा लगेगा तो पूछो फिर वो स्थिति कैसे आई। हर जगह तो पाप नजर आता है, हर जगह तो पाप करने की नीयत होती है। अच्छा मुझे बताओ, पापी व्यक्ति आपस में छेड़खानी करते हैं कि नहीं करते? पर अंदर से कुछ और होता है। उत्कृष्ट नहीं बनते, निकृष्ट हो जाते हैं विचार। बता दूंगा बेटा कैसे आएगा, पर करेगी क्या? बोलो बेटा। सविता, मेरी बात समझ आ रही है? सुदेश कह रही है कैसे? एक ही चीज, अपना सम्मान। सिर्फ एक बात कही है मैंने, अपना सम्मान। तुम खूब छेड़खानी करो, परंतु आपके सम्मान को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आपको पहले रखना होगा। बेटी वही मैं कह रहा हूं, आत्मसम्मान बढ़े। आप आपस में मजाक भी करें तो ऐसी करें कि बहुत देर तक आप हंसते रहें, सब हंसें, किसी को नीचे गिराने वाली नहीं, ऊपर उठाने वाली। छेड़खानी की बात कर रहा हूं। जिसमें आपका दोष दुर्गुण ही ना जगे, आपका देख करके सामने वाले की नजर में सम्मान बढ़े। उससे आत्मीयता बढ़ती है। हां, आप उसे कोई भी नाम देते रहिए, अब कोई भी नाम देते रहिए, उसे धर्म दीजिए, कर्तव्य दीजिए, मर्यादा दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, परंतु आत्मसम्मान मैं केवल कह रहा हूं। सबकी नजर में आपका आत्मसम्मान बढ़ना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो समय नजदीक आ रहा है,
प्रतिभा किसे कहते हो? प्रतिभा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ये आसमान से नहीं टपकती है, उसे पुरुषार्थ और मनोबल के सहारे अर्जित किया जाता है। पुरुषार्थ और मनोबल के सहारे अर्जित किया जाता है। जितनी बातें मैंने आपकी चेतना पर दबाव की बताई, अगर उनके प्रभाव को हटाना है तो केवल मनोबल और पुरुषार्थ के सहारे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब प्रतिभाशालियों का प्रगति क्रम चलता है, वो दृष्टि उनके अंदर पैदा होती है, वो दृष्टि उनके अंदर पैदा होती है, तो समय के साथ एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि अपनाए गए कर्म में उल्लास जगे, तन्मयता और एकाग्रता जगे। तन्मयता और एकाग्रता जगे वो तभी हो सकता है जब आप शरीर भाव से बाहर निकलें। जब आप शरीर भाव से बाहर निकले, इतनी तन्मयता जुटाई जाए, पुरुषार्थ के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हो, पुरुषार्थ के साथ में प्रतिष्ठा जुड़ी हो। अगर प्रतिष्ठा नहीं जोड़ी तो इतने बड़े खाई खंदक पैदा हो जाएंगे कि जिसमें गिर गए तो उठना बस की नहीं रह जाएगा। ये पुरुषार्थ और कहिए प्रतिभा या कहिए प्रतिष्ठा, उन प्रतिकूलताओं से लड़ने की जो विभीषिका के रूप में अभी आपको बताई गई, उनको परास्त करने की हिम्मत आपको देंगी। उन अवरोधों को हटा करके आप अपने लिए अपना जीवन का रास्ता, बिल्कुल समतल रास्ता जिस पर दौड़े चले जाएं, उस रास्ते को बना सकेंगे। अनुकूलता में ही प्रखरता काम करती है। पतन तो बड़ा सरल है, शरीर भाव ही मेरा पतन करता है। इसलिए शरीर भाव से ऊंचा उठना है। अच्छा बताओ, सफलता मिलेगी तो हौसला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हौसले बुलंद होंगे, उत्साह दूना होगा, प्रतिभा विकसित होगी। प्रतिभा विकसित होगी, उत्कर्ष जीवन में निखार के रूप में आपको दिखाई देगा। उत्कर्ष आपको अपने जीवन में ऊंचा उठता हुआ आप अपने आप को महसूस करेंगे, जब चारों तरफ से आपको सम्मान मिलने लग जाएगा, अपनापन मिलने लग जाएगा, जीव मात्र आपसे लगाव करेगा।
मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बेटा समझा देता हूं और आप सुन लेते हैं। परिवर्तन तो तभी आएगा जब कर्म शुरू होगा। दिन काटने से फायदा नहीं है। वो अभी उदय, जिस अरुणोदय को मैं कह रहा हूं, वो अभ्युदय आपके अंदर हो जाए तो 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य आपको अपने अंदर लहराता हुआ नजर आएगा। आज तक के इतिहास का अवलोकन करके देख लीजिए। भगवान के रास्ते पर चलने वाले, उनकी क्या दशा हुई और अंत में उसका परिणाम क्या निकला। सिर्फ एक चीज के बारे में मैंने कहा है, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख कर के कर्म करें। बताइए आसान है या नहीं है? जो भी कर्म करें उससे पहले इनको देख लें। ये संसार तुम जैसी आत्माओं की क्रीड़ा स्थली बन जाएगा। क्रीड़ा स्थली। रीछ बंदर भालुओं को मरने का डर नहीं था ना, डर नहीं था, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कौशल उनके पास था। जब ये आपको दिख जाएगा तो असंभव नहीं दिखाई देगा, फिर सब संभव दिखाई देगा। जो आज असंभव दिख रहा है, कल वो आपको सब संभव दिखाई देगा। जो आज होता हुआ नहीं दिख रहा है, कल वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। मैं फिर से कहूं, कष्ट साध्य जरूर है, कष्ट साध्य जरूर है, पर असंभव नहीं। असंभव नहीं। बोलो कैसी बात लग रही है? मैंने कहा है कष्ट साध्य जरूर है। अगर प्रगति की दिशा में आपने उस कष्ट को सहा है, कदम बढ़ाया है, तो उत्थान जरूर मिलेगा। कल मैं इंदिरापुरम में प्रोग्राम दे रहा था, वहां भी एक ग्रुप बनाया है, कल नया ग्रुप बनाया है। मैं वहां पर एक बात कह रहा था, ये कहते हैं आदमी को कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है और बुरे काम करने वाले को नरक मिलता है। समाज में ये कहा जाता है। पर मैं एक बात कह रहा था, स्वर्ग कब मिलेगा, नरक कब मिलेगा? स्वर्ग कब मिलेगा, नरक कब मिलेगा?
जिस समय मान मर्यादा प्रतिष्ठा को छोड़ करके आदमी अपने कर्म को करने लग जाएगा, उसी समय से नरक शुरू हो जाएगा। उसी समय मिलेगा नहीं, उसी समय शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी भी बात को, किसी भी काम को करने से पहले जरा अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए। ये अंदर से महसूस किया जाए, अपने आप को, अपनी आत्मा को नरक में नहीं घेरना। इसलिए वो काम किया जाए जो मुझे स्वर्ग पैदा हो जाए, मेरी जिंदगी में जीते जी साक्षात हर वक्त मेरी आत्मा स्वर्ग महसूस करे, अपने को स्वर्ग में महसूस करे। इतनी उमंगे, इतनी मतलब तरंग, इतने वो उल्लास आपके अंदर पैदा होते जाएं कि उस भाव में आपका जीवन आ जाए। बेटा, समय ज्यादा हो गया, आज की बात का समापन करने जा रहा हूं। ये बातें कहने और सुनने की नहीं है, बल्कि उन तत्वों को जागृत करने की है जो चेतना की है। अपने आप को जागृत करें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तु मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज आपसे एक प्रार्थना करनी है। ओम प्रकाश नारंग ने कल ये अपनी सोसाइटी में ग्रुप बनाया था। उसने हमारी सेवा भी बहुत की है। तुम्हारी माँ को भी अस्पताल में दिखाना, उनके पास रहना, सेवा करना, इसने बहुत किया है। और अब दोनों पति पत्नी मिलकर के ग्रुप बना रहे हैं। आश्वासन भी दिया, इसे आगे बढ़ाएंगे। इसकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो इनकी नौकरी से संबंधित हैं और परिवार से भी संबंधित है। मैं ये चाहता हूं, पक्षी को सामने दिख रहा हो कि मारने वाला उसकी तरफ निशाना साध करके बैठा हुआ है, परंतु वो अपने जीवन की मस्ती में खोया रहता है, सतर्कता ना होने के कारण। अब यहां दो बात आती हैं। सतर्कता ना होने के कारण मारा जाता है, पर जैसे ही तीर या कोई भी चीज उसकी तरफ चलती है, कितनी तत्परता के साथ अपने आप को बचा करके ले जाता है।
समय के अधीन रखता है, जिंदगी के उल्लास को खत्म नहीं होने देता, उस उल्लास में ही अपने जीवन को जीता है, उसके रोम रोम में वो समाया रहता है। भगवान ने इंसान को कुछ उससे बढ़कर के बुद्धि दी है, जो दूर से आती हुई घटना को महसूस कर सकता है। मैं आज यज्ञ में भी इसके लिए मैंने आहुति दी है और आप लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूं। देव कार्य में झंझट तो होते हैं आसान, क्योंकि पतन का कार्य आसान होता है। मैं आप सबसे कहूंगा, इस बच्चे की सहायता करें, सब इसके परिवार की सहायता करें। आज प्रार्थना करना इसके लिए, सब मंगलमय जीवन इसका हो। आज की बात को यहीं संपन्न करता हूं। आप देख लेना जो भी समझाया है।